मुझे भी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान का प्रदेश प्रवक्ता मेरे को बनाया है इंसो का। किस तरह से आप राजस्थान में स्थापित हो पाओगे, क्योंकि आपको नियुक्ति दे दी। आने वाले छात्र संगठन चुनाव के अंदर इंसो भी पूरे राजस्थान प्रदेश में इंसो के कैंडिडेट उतारेगी। टिकटों का हम वितरण करेंगे पूरे प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में। और एबीवीपी और एनएसयूआई दो पार्टियों में जहां कांटे की टक्कर होती है, वहां इंसो के लिए बहुत बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी होगी। और अब राजस्थान के अंदर भी ये पार्टी पूरे जोर शोर से, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। एक और जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, वहीं चुनावी पार्टियों की सरगर्मियां बड़ी तेजी से बढ़ने लगी हैं। अभी मैं बैठा हूं पिंक सिटी प्रेस क्लब में, और आज यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंसो, ये चुनावी राजनीतिक पार्टी है जिसने राजस्थान में अपना चुनावी कार्यालय खोलेंगे। और इसी को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के प्रधान महासचिव और इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इंसो के राष्ट्रीय प्रभारी दिग्विजय चौटाला ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से आयोजित की थी, और कुछ नियुक्तियां मनोनीत की गई थी। तो हमारे साथ अभी सुभाष महर्षि हैं, एडवोकेट सुभाष महर्षि, इनको भी एक नियुक्ति दी गई थी इंसो में। तो हम इनसे बात करेंगे। युवा हैं, वकील हैं और काफ़ी प्रभावशाली है, और कानून की समझ भी है, और वहीं राजनीति में एक अच्छी पकड़ है। तो हमारे साथ बैठे हैं सुभाष महर्षि। इनसे जानेंगे कि आखिर अब क्या मंशा है, कहाँ कहाँ ये चुनाव लड़ेंगे, और इंसो का राजस्थान में क्या एजेंडा रहेगा, और किस तरह से ये अपनी जो पार्टी है इसको यहाँ स्थापित कर पाएंगे। सुभाष महर्षि, आप बताएं कि आज क्या प्रोग्राम था आपका, किस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और मेन एजेंडा क्या रहेंगे, और आपकी पार्टी क्या करेगी, बताएं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे आज इंसो के और जेजेपी पार्टी के प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला जी यहाँ पे जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग ली है। और शादी के 15 मार्च की दिग्विजय जी की शादी थी, और शादी के बाद में प्रथम जो राजनीतिक प्रोग्राम उन्होंने रखा है, तय किया है, वो राजस्थान के अंदर जयपुर में पहला ये प्रोग्राम है शादी के बाद में। तो आज मीटिंग के अंदर इंसो के सारे पदाधिकारी एकत्रित हुए, इंसो के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, और आज मुझे भी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान का प्रदेश प्रवक्ता मेरे को बनाया है, इंसो का प्रदेश प्रवक्ता और विधिक सलाहकार बनाया है। और हमारी पार्टी, बता दूं, ये लेटर है। लोकेंद्र सिंह हमारे साथ है, बताएं लोकेंद्र। ये नियुक्ति लेटर है जो सुभाष महर्षि को दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखें। इनको इंसो का प्रदेश प्रवक्ता और विधिक सलाहकार बनाया है राजस्थान का। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय चौटाला की शादी 15 मार्च को हुई थी, और उसके बाद पहला उनका जो कार्यक्रम था वो ये था जो आज यहाँ जयपुर में हुआ था। आप ये बताएं कि अब आपका क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से आप राजस्थान में स्थापित हो पाओगे, क्योंकि आपको नियुक्ति दे दी प्रदेश से प्रवक्ता और विधिक सलाहकार की। तो विधिक सलाहकार के रूप में आप अपनी पार्टी में किस तरह से काम करोगे, और प्रदेश प्रवक्ता, क्योंकि प्रवक्ता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो मीडिया को मैनेजमेंट भी करना होता है, और जो पार्टी के जितने भी तमाम प्रोग्राम होते हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम और मीडिया को मैनेजमेंट करने का काम प्रदेश प्रवक्ता का होता है। आप युवा हैं, काफ़ी समझदार हैं, और इसी समझदारी को देखते हुए आपकी नियुक्ति दी है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप दोनों कामों को करोगे। एक तो विधिक सलाहकार के रूप में आप
पार्टी में किस तरह से आप अपना काम करोगे और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में किस तरह से काम करोगे, बताएं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि विधिक सलाहकार तो मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। तो इसलिए जो भी हमारे कोई कानूनन अड़चन कोई आएगी तो उसको मैं खुद, क्योंकि पैसे से एडवोकेट हूँ, तो पार्टी का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे समस्या आती है, कोई और आता है, तो उसके अंदर मैं मेरे से जो भी कानूनन सलाह मेरे से मिल पाएगी तो मैं उसका निस्तारण करूंगा पार्टी में कोई भी समस्या आएगी। और रही बात दूसरा, जो आज मेरे को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है पार्टी ने, तो जैसे जो भी पार्टी का कोई भी एजेंडा होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी दौरे होंगे अध्यक्ष जी के और पार्टी के जितने भी प्रोग्राम होंगी, तो उसकी प्रेस नोट के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो भी प्रोग्राम होगा, मैं समय समय पे सारे पत्रकार बंधुओं को मैं अवगत करवाता रहूंगा, पूरे प्रदेश को अवगत करवाता रहूंगा। और जो भी हमारे पार्टी का विजन है, मुद्दा है, वो आम छात्र तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा मेन जो रोल रहेगा, अब आने वाले छात्र संगठन चुनाव के अंदर इनसो भी पूरे राजस्थान प्रदेश में इनसो के कैंडिडेट उतारेगी। ठीक है, टिकटों का हम वितरण करेंगे पूरे प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, और पूरे प्रदेश में हम इनसो को छात्र प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ाएंगे। और जो आज हमने एक मांग करी थी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी से, जो कि प्रभारी है, उनको हमने प्रदेश कार्यालय के लिए बोला था, तो उन्होंने आज अपने मंच के माध्यम से ये घोषणा भी कर दी है कि जल्द से जल्द इनसो का प्रदेश कार्यालय जयपुर में खोला जाएगा। देखिए, इनसो का कार्यालय खोला जाएगा, लेकिन मैं आज एक बात बता दूं कि राजस्थान में जो यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं और प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इनसो ने अब ऐलान कर दिया है कि पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनावों में ये टिकट बांटेंगे और अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से एबीवीपी और एनएसयूआई दो पार्टियों में जहां कांटे की टक्कर होती है, वहां इनसो के लिए बहुत बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी होगी। किस तरह से पार पाएगी इनकी पार्टी, इसके बारे में भी एक और सवाल करता हूं, कैसे पार पाओगे आप? देखो, एक्चुअल में क्या, हमारी पार्टी ने काफी जगह अपने झंडे गाड़े हैं, जैसे आप हरियाणा में देख लो, राजस्थान, पंजाब में देख लो, और अब राजस्थान के अंदर भी ये पार्टी पूरे जोर शोर से, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। अभी लेटेस्ट ही महाराजा कॉलेज के अंदर भाई साहब चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें लगभग 5000 के आसपास बच्चों की गैदरिंग थी, कार्यकर्ताओं की गैदरिंग थी, तो उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ा है। तो आगे जैसे भी हम चुनाव के अंदर उतरेंगे, पूरी साल मेहनत करेंगे। और मैं तो इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते, कि इनसो पार्टी अब यहाँ पे धरातल पे काम करेगी, तो जो भी इनसो पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहता है और इनसो पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो सभी कार्यकर्ता, वो सभी छात्र राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपनी तैयारियों में लग जाए। और जैसे जैसे आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे, उसी हिसाब से हम टिकट का बंटवारा उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम करेंगे। हम पूरे राजस्थान प्रदेश भर में हमारी पदाधिकारियों की जो टीम है दौरा करेगी, ठीक है, और उसके बाद में जहां जहां हमें उचित लगेगा वहां पे दिग्विजय चौटाला जी के हम प्रोग्राम करवाते रहेंगे। और उसके आधार पे पूरे साल हमारे पास में पड़ा है, तो जब भी चुनाव नजदीक आएंगे, जिस हिसाब के कार्यकर्ता का जो मेहनत हमें दिखेगी ग्राउंड स्तर पे, उन कार्यकर्ताओं को हम टिकट देंगे और निश्चित रूप से हम अब की बार सफलता की ओर पहुंचेंगे। देखिए, कहते हैं कि मुश्किल कुछ नहीं है, जुनून, जज्बा और जब जोश होता है तो इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। उदाहरण आम आदमी पार्टी है, उसने भी पैर पसारने चालू कर दिए, तो इनसो के लिए कुछ कठिन नहीं होगा। लेकिन सवाल यही होगा कि अगर इनके कार्यकर्ता एक कर्मठ जिम्मेदारी से और ईमानदारी से और जोश जुनून के साथ एक पार्टी हित में अगर वो काम करेंगे, तो फिर राजस्थान में भी ऐसा नहीं है
कि ये अपनी जगह स्थापित नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ठीक है, इन्होंने प्रदेश कार्यालय ये खोलेंगे यहाँ पर और पूरी तरह से ऐलान कर दिया है और मैदान में उतरना है। बाकी जनता जनार्दन होती है, फैसला वो करती है, लेकिन जब जो इंसान संघर्ष करता है उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए लोकेंद्र सिंह के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।